आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे, तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो देखो, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकट मिलीमीटर में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें अपन को जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी जो लंबाइयाँ हैं वो मिलीमीटर में दे रखी हैं अपन को। तो ये अपना क्वेश्चन है यहाँ पे इस प्रकार से, भाई यहाँ पे अपन को वर्ग दे रखी है और यहाँ पे अपन को बारंबारता दे रखी है। तो सबसे पहले माध्यक ज्ञात करने के लिए अपन क्या ज्ञात करते हैं? CF ज्ञात करते हैं। अब देखो CF किस प्रकार से ज्ञात करते हैं अपन, यहाँ पे 3 दे रखा है तो अपन यहाँ पे 3 का 3 लिख लेंगे। सबसे पहले तो 3 में कितने जोड़ेंगे अपन? 5 जोड़ेंगे, तो 3 और 5 कितने हो जाएंगे अपने पास? 8 हो जाएंगे। उसके बाद 8 में अपन को जोड़ना है कितना? 9। तो 8 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास? वहाँ पे 17 हो जाएगा। 17 में अपन कितने जोड़ेंगे? 12। 17 में 12 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास? 29। 29 में अपन जोड़ेंगे कितने? 5। तो 29 में 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास? यहाँ पे 34 हो जाएंगे। और 34 में जब 4 जोड़ेंगे तो 38, और 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएंगे। ठीक है, अब अपने पास जो n का मान था वो कितना आया अपने पास? यहाँ पे 40 आ गया। ठीक है, लेकिन अपन क्या करते हैं? n/2 करते हैं, तो n/2 कर देंगे यहाँ पे अपन। ठीक है, उसके बाद 40 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा अपने पास? यहाँ पे 20 बार जाएगा, जो कि वर्ग अंतराल 144 से 153 के बीच में स्थित है। अब कैसे स्थित है ये देखिए आप यहाँ पे कि अपने पास 20 आया था यहाँ पे। ठीक है, 20 आया है। अब इससे ठीक बड़ी संख्या कौन सी अपने पास? 29 है। ठीक है, अब ये 29 है, मतलब कि अपन को इस सारी संख्या को क्या करना है? एक बॉक्स में इस प्रकार से शो करवा देना है क्या? ठीक है, अब जो अपने पास L का मान आएगा वो क्या आएगा? 144.5 आ जाएगा, और जो F का मान रहेगा वो कितना रहेगा अपने पास? 12 रहेगा। ठीक है, F का मान कितना रहेगा अपने पास? 12 रहेगा। L का मान 144.5 रहेगा। CF का मान कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, क्योंकि 20 से छोटी संख्या लेनी है अपन को, तो 20 से छोटी संख्या कौन सी है अपने पास? 17 ही है। ठीक है, ये ले लेंगे। और जो H का मान होगा वो क्या होगा अपने पास? यहाँ पे इनका अंतर होगा, तो इनका जो अंतर है वो कितना है? कितना का आ रहा है अपने पास? 9 का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे मान यहाँ पे देखो आप आगे इस प्रकार से लिखे हुए हैं। CF का मान 17 है, F का मान 12 है, L का मान 144.5 हो जाएगा, H का मान 9 है, और n/2 का मान कितना है अपने पास? 20 है। उसके बाद अपन यहाँ पे लिखते हैं इसका सूत्र, जो कि मैंने इस प्रकार से लिख रखा है। ठीक है, और ये सूत्र आपको अच्छे से याद होगा क्योंकि आपने बेसिक की वीडियो में देख लिया होगा। अगर आपने बेसिक की वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार बेसिक की वीडियो भी अच्छे से देख के आए वहाँ पे। ठीक है, तो देखो L + n/2 - CF/F × H, इसका ये फॉर्मूला होता है क्या? ठीक है, तो L का मान अपने को 144 दे रखा था, 144.5, तो अपन 144.5 से 144.5 लिख लेंगे। n/2 का मान अपन को दे रखा था इसमें कितना? 20, तो 20 लिख लिया। CF का मान था अपने पास 17, तो 17 लिखेंगे। F का मान 12 आ ही जाएगा यहाँ पे। H का मान अपने पास कितना है? इसमें 9 है, तो अपन यहाँ पे 9 लिख लेंगे क्या? ठीक है, उसके बाद देखो 20 में से 17 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे कितने? 3। ठीक है, और यहाँ पे 9 था, तो 9 को किससे गुणा करना है? अपन को 3 से गुणा करना है, तो 9 को यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, 9 कितने हो जाएंगे अपने पास? 27 हो जाएंगे, /12 का /12 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, इसके बाद अपन 12 का भाग देंगे किसमें? 27 में। अब 12 का भाग 27 में देंगे तो वो अपने पास कितने बार जाएगा? 2.25 बार जाएगा। ठीक है, अब 2.25 को अपन को जोड़ना है 144.5 में या 50 में। ठीक है, तो अपन जब जोड़ेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा कितना? 146.75। तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला सवाल देखिए 5वां, इसमें दे रखा है अपन को निम्नलिखित सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन को ये सवाल दे रखा है इस प्रकार से, तो ये अपने पास यहाँ पे सवाल था। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे? इसमें ज्ञात करेंगे CF। ठीक है, तो देखो CF किस प्रकार से ज्ञात करनी है अपन को? वही अपन जो क्वेश्चन नंबर 3 में जिस प्रकार से ज्ञात करी थी इसमें भी वही इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपन वर्ग लिख लेंगे, यहाँ पे पास F लिख रखा है। अब अपन CF ज्ञात करने के लिए पहली जो संख्या दे रखी है उस संख्या को इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद अपन 14 में प्लस करेंगे कितने? 56। तो 14 में 56 जोड़ेंगे तो अपने पास कितने आ जाएंगे? 70 आ जाएंगे। 70 में जब 60 जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा। 130 में अपन को जोड़ने 86, 130 में 86 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा। और 216 में 74 प्लस करेंगे तो अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 290। 290 में अपन 62 जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा कितना? 352 हो जाएगा यहाँ पे। 352 में 48 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? 400 आ जाएगा क्या? ठीक है,
अब यहाँ पे देखो आप n/2 करेंगे अपन आगे, n/2 करेंगे तो 400 में 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 200 बार जाएगा, जो कि वर्ग अंतराल। अब देखो 200 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी अपने पास, 216 है यहाँ पे, ठीक है 216 है। तो 216 किस किस के बीच में आ रही है अपने पास, देखो 216 आ रहा है अपने पास 3000 से 3500 के बीच में, ठीक है 3000 से 3500 के बीच में वो संख्या आ रही है। तो अपने पास जो एल का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। एल का मान अपने पास कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। एफ का जो मान होगा अपने पास कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। एफ का मान 86 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखो इसका जो अंतर है, इसका अंतर कितने का आ रहा है, 500 का आ रहा है, तो अपन यहाँ पे 500 लिख रखा है, ठीक है। n/2 का मान आपको ऑलरेडी पता था कितना था, 200 था, तो अपन यहाँ पे 200 लिख लेंगे। इसकी CF कितनी होती है, हमेशा ध्यान रखें जो भी अपने n/2 से कटने के बाद जो संख्या है 200, उससे ठीक पहले वाली संख्या लिखते हैं अपन, ठीक है, मतलब इससे छोटी वाली संख्या। तो ये अपनी CF हो जाएगी कितनी, 130 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें अपन इसका सूत्र लगा देंगे इस प्रकार से। सूत्र आपको अच्छे से याद है ही सही इसका। तो यहाँ पे देखिए 3000 आ जाएगा यहाँ पे अपने पास एल का मान अपने पास। उसके बाद n/2 का मान कितना था, 200 था, 200 लिख लेंगे। उसके बाद माइनस CF का मान अपने पास 130 था, तो 130 लिख लेंगे। एफ का मान अपने पास 86 था, तो अपन 86 लिख लेंगे। एच का मान अपने पास कितना था, 500 था, तो अपन 500 का 500 वहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे क्या, ठीक है। 200 में से 130 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 70 बच जाएंगे। 70 को गुणा करना है अपन किससे, 500 से, तो 70 को यहाँ पे लिख लेंगे, 70 को गुणा करना है 500 से, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद आप आगे देखो 3000 का 3000 आ जाएगा। 70 को गुणा करना है 500 से, तो देखो 5 से कितने होते हैं, 35 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो का 3 जीरो लगा लेंगे अपन, बटा 86 कर देंगे। अब 86 के पागे से इसको जब अपन काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार, 406.976 बार, इतनी बार ये इस बार कट जाएगा क्या। उसके बाद अपन क्या करेंगे, 3000 में इस 406.976 को जब जोड़ेंगे अपन तो अपने पास आएगा ये यहाँ पे 3406.976 बार, ठीक है। अपन जानते हैं जो 6 है वो 5 से बड़ा है और अपन को 2 अंकों में आंसर देना है पीछे, तो अपन एक संख्या इसमें प्लस कर देंगे, तो साथ में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 8 हो जाएगा 7 का। तो अपना जो आंसर होगा वो उतना हो जाएगा 3406.98 अपना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखो 6 में क्या दे रखा है अपन को, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए, ठीक है, उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या को निम्नलिखित बारंबारता के रूप में प्राप्त हुई, ठीक है। अपने पास इस प्रकार से प्राप्त हो रही है वो। तो देखो जो अक्षरों की संख्या थी वो इस प्रकार से दे रखी है अपन को, मतलब कि ये जो संख्या है इसको अपन क्या मान सकते हैं, इसे अपन मानेंगे वर्ग, और जो अपने पास इधर दे रखी है कुल नामों की संख्या उसे अपन मानेंगे f, ठीक है। अब आगे सवाल में अपन को दे रखा है कि कुल नामों अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य ज्ञात करना है अपन को, ठीक है। तो माध्य ज्ञात करना है इसमें, साथ ही नामों का बहुलक भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन को इसमें एक तो माध्य ज्ञात करना है और एक इसमें अपन को बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें अपन को एक तो माध्य ज्ञात करना है, और अपन को बहुलक ज्ञात करना है, मतलब इसमें अपन तीनों चीज़ें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं माध्यक से, ठीक है। अपन को यहाँ माध्यक दे रखा है तो अपन माध्यक ज्ञात करते हैं पहले। तो देखो अक्षरों की संख्या दे रखी है अपन को यहाँ पे अपन को f दे रखा है, ठीक है, मतलब कि वर्ग, और बारंबारता दे रखी है। अपन इसकी निकालते हैं सबसे पहले CF, ठीक है। यहाँ पे अपन CF लिख लेंगे। यहाँ पे 6 दे रखा है तो 6 का 6 आ जाएगा। 6 में अपन 30 जोड़ेंगे तो 30 और 6 कितने होते हैं, 36 हो जाएंगे, तो 36 लिख लेंगे। 36 में जोड़ना है अपन को 40, 36 में 40 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। और 76 में अपन 16 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। और 92 में अपन 4 जोड़ेंगे यहाँ पे तो 96 हो जाएगा। और 96 में अपन 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास, टोटल 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने जो CF का जो टोटल मान आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे योग 100 आ जाएगा। आगे देखिए n/2 का मान अपने पास कितना था, 100 आया था, तो 100/2 कर देंगे तो 50 आ जाएगा क्या, जो कि वर्ग 7 से 10 में होगा, ठीक है। अब आपको अच्छे से याद होगा ही सही है। L का मान इसमें 7 आएगा, CF का मान इसमें 36 आएगा, F का मान 40, H का मान 3 और n/2 का मान 50 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अपन सबसे पहले इसका सूत्र लगाएंगे। L का मान अपन कितना दे रखा था, 7 दे रखा था, तो 7 लिख देंगे, प्लस का प्लस आ जाएगा। n/2 का मान कितना है, 50 है, तो 50 लिख देंगे। CF का मान 36 का 36 आ जाएगा, बटा 40 का बटा 40 आ जाएगा, क्योंकि F का मान 40 दे रखा है अपन को, ठीक है। इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि H का जो मान था इसमें अपन कितना दे रखा था, 3 दे रखा था, ठीक है। 50 में से 36 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे 14, 14/40 कर देंगे अपन।
14 को 3 से गुणा करेंगे तो 14 कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे यहाँ पे अपने पास। और 42 में अपन 40 के पागे से काटेंगे, 40 के पागे से अपन 42 को काटेंगे तो अपने पास वो कटेगा 1.05 बार। ठीक है, तो साथ में अपन को 1.05 जोड़ेंगे तो अपने पास इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8.05। ठीक है, तो इसी के साथ अपन ने इसका जो था सबसे पहले तो माध्य ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद अपन को ज्ञात करना है इसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, अपन ने पहले माध्य ज्ञात कर लिया, अब माध्य ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, तो इसको अपन करते हैं यहाँ पे आगे देखिए इस प्रकार से अपन ने सबसे पहले वर्ग को लिखा है, यहाँ अपन ने इसको f लिख रखा है। इसके बाद अपन ने क्या निकाल रखा है, x निकाल रखा है। x निकालना आपको अच्छे से आता ही है। 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे, 5 हो जाएंगे, और 5 में अपन 2 का भाग देंगे तो 2.5 बार जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 7 और 4 कितने जाएंगे, 11 हो जाएंगे, और 11 में अपन 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 5.5 बार। इसी प्रकार से देखो 7 और 10 में जोड़ेंगे 7, तो 10 और 7 कितने जाएंगे, 17 हो जाएंगे। 17 में 2 का भाग देंगे तो 8.5 बार जाएगा। यहाँ पे देखो 10 में 13 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, और 23 में अपन 2 का भाग देंगे तो 11.5 बार जाएगा। इसी प्रकार से इन दोनों संख्याओं में भाग देंगे तो अपने पास 14.5 और 17.5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यू निकालेंगे अपन। तो मैंने आपको यू निकालने का बहुत आसान तरीका बता रखा है कि अगर अपन ने 8.5 यहाँ पे क्या माना है, अपन ने 8.5 मान लिया, तो जो संख्या अपन यहाँ पे मानी है मतलब कि a का मान लिया अपन 8.5। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, उसके ऊपर की संख्याओं में अपन क्या लिखेंगे, 1 और 2 लिख देंगे, और आगे दोनों के आगे माइनस लगा देंगे। इसी प्रकार से जितनी भी नीचे संख्या बच रही है, 3 संख्या थी तो 1, 2 और 3 लिख लेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अपन निकालेंगे इसमें FU। अब FU निकालेंगे तो FU कैसे निकालते हैं, F को अपन U से गुणा कर देंगे, तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 2 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, काहे के माइनस के। 30 को 1 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा यहाँ पे। 40 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा। 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा। 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 2 कितने होते हैं अपने पास, 8 हो जाएंगे, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 कितने हो जाएंगे अपने पास यहाँ पे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो इन दोनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे, इन दोनों संख्याओं को, तो अपने पास कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 42 हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, और यहाँ पे इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे अपन तो 12 और 16 होते हैं अपने पास 28, 28 और 8 36, तो यहाँ पे आएगा ये 36। ठीक है, अब 42 में से 36 जाएंगे तो अपने पास 6 बचेंगे, काहे के, माइनस के। ठीक है, माइनस के बच जाएंगे 6, और सिग्मा f का जो मान था अपने पास इन सब संख्याओं को जोड़ने पे, तो वो आया था अपने पास यहाँ पे 100 आया था। ठीक है, तो आगे देखिए आप, सबसे पहले अपन लगाएंगे इसमें सूत्र, कौन सा, पग विचलन वाला। पग विचलन में दिखा सूत्र आपको पता है आराम से, क्या होता है, a प्लस सिग्मा FU बटा सिग्मा f इंटू h, इसका ये फॉर्मूला होता है क्या। ठीक है, तो a का मान अपन ने क्या माना था, 8.5 माना था, तो अपन यहाँ पे 8.5 लिख देंगे। उसके बाद सिग्मा FU का मान अपने पास कितना आया था, 6 आया था माइनस का, तो माइनस का 6 लिख देंगे। यहाँ पे प्लस माइनस अगली जगह माइनस हो जाएगा। 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 कितने होते हैं, 18 हो जाएंगे। ठीक है, अब 100 का भाग 18 में देंगे अपन, तो सीधा सीधा देखो यहाँ पे 2 संख्या 2 जीरो है इसमें, तो अपन 2 संख्या छोड़ के ऊपर पॉइंट लगा देंगे, मतलब कि 0.18 इसका वो आ जाएगा क्या, भाग देने पर। ठीक है, और 0.18 अपन जोड़ेंगे 8.5 में, घटाएंगे, माइनस का चिन्ह है ना यहाँ पे, तो घटा देंगे अपन। तो यहाँ पे 8.5 में से अपन को 0.18 घटाना है, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8.32 आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है, अब अपन को एक और चीज़ इसमें निकालनी है, वो भी अपन निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का अपन अब बहुलक निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बारंबारता 40 है, इसकी संगत बहुलक वर्ग जो है 7 से 10 हो जाएगी। ठीक है, F0 का मान अपने पास 30 हो जाएगा, F1 का मान अपने पास इसमें कितना हो जाएगा, 40, F2 का मान 16, H का मान 3 और L का मान 7। अभी कैसे हुआ ये भी एक बार आप देख लो इसमें अच्छे से। F का मान अपने पास सबसे जो बड़ी बारंबारता होती है, सबसे बड़ी बारंबारता इसमें कितनी है, 40 है, तो अपन वहाँ पे F1 लिख देंगे। इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या F0 होती है, और इसकी जस्ट नीचे वाली संख्या जो होती है F2 होती है क्या। ठीक है, इसके बाद इसका जो अंतर आता है सभी संख्याओं का, उसको अपन H बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो F1 का जो मान होता है उसमें जो वर्ग होती है, उसकी वर्ग की जो न्यूनतम सीमा होती है मतलब कि 7, वो उसके L का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन L का मान भी लिख रखा है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, बहुलक का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद है। L का मान अपने पास कितना आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, F1 का मान अपने पास 40 था, F0 का मान अपने पास यहाँ पे 30 था। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे 40 और 30 आ जाएगा, और F2 का मान अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो 40 में से 30 जाएंगे तो अपने पास बच जाएंगे यहाँ पे कितने, 10 बचेंगे।
40 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, और 30 में 16 प्लस करेंगे तो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 46 या 46। ठीक है, अब 80 में से 46 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे यहाँ पे कितने 34, और 10 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 30 आ जाएगा। 34 का भाग अपन 30 में देंगे तो अपने पास जाएगा और कितनी बार 0.88 बार जाएगा, और साथ में 0.88 जोड़ेंगे अपन तो अपने पास आ जाएगा कितना 7.88 आ जाएगा क्या। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अपन अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो इसमें अपन को दे रखा है नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। इसमें अपन को सबसे पहले तो माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, और इसका ये क्वेश्चन इस प्रकार से अपन को दे रखा है। तो ठीक है, अपन इसको अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आप, ये अपन को यहाँ पे वर्क दे रखा है, यहाँ अपन को इसका एफ दे रखा है। तो देखो यहाँ पे वर्क दे रखा है अपने पास, यहाँ पे एफ पे, और यहाँ अपन सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकालना बड़ा आसान सा काम है। इसमें जो आगे संख्या दे रखी है सबसे पहले एफ में अपन वहाँ पे वो लिख देंगे 2 का 2, 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 5 में 8 जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। 13 में अपन को जोड़ना है 6, तो 13 और 6 कितने हो जाएंगे 19, 19 में प्लस करना है अपन को 6, तो 19 और 6 हो जाएंगे 25, 25 में अपन 3 जोड़ेंगे तो 25 और 3 कितने होते हैं 28, और 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 30 आ गया अपने पास। अब अपन क्या करना है n/2 करना है, तो n/2 करेंगे मतलब 30 का आधा करेंगे, तो 30 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 15 आ जाएगा। 15 से ठीक बड़ी बारंबारता कितनी है अपने पास 19 है, जिसके संगत माध्यक वर्ग जो है अपने पास कितनी है 55 से 60 है। ठीक है, 19 से ठीक बड़ी 15 से ठीक बड़ी बारंबारता अपने पास कितनी थी 19 थी। ठीक है, तो और इसकी जो माध्यक वर्ग थी वो कितनी थी अपने पास 55 से 60 थी। तो इस प्रकार से आप इसको डॉट डॉट से कर सकते हो यहाँ पे। तो देखो इसमें जो एल का मान होगा अपने पास 55 हो जाएगा। ठीक है, एफ का मान अपने पास 6 हो जाएगा, सी एफ का मान अपने पास इसमें हो जाएगा कितना 13। ठीक, और n/2 का मान अपने पास हो जाएगा इसमें 15। ठीक है, उसके बाद अपन लगाएंगे इसमें माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, एल का मान अपन को दे रखा है इसमें 55, n/2 का मान था 15, सी एफ का मान था अपने पास 13, एफ का मान था अपने पास इसमें 6 इंटू 5 कर देंगे, क्योंकि एच का मान अपने पास इसमें कितना देखा था 5-5 का अंतर आ रहा था, तो अपन यहाँ पे 5-5 लिख रखा है। 15 में से यहाँ पे 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास 2 बचेंगे, और 2 को 5 से गुणा करेंगे अपन तो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ठीक है, बटा 6 कर देंगे अपन यहाँ पे। अब 6 का भाग जब 10 में देंगे तो वो जाएगा अपने पास 1.666 बार। ठीक है, और देखो यहाँ पे अपन 2 अंकों में आंसर देते हैं, तो ये जो 6 है इसको अगर अपन हटाते हैं यहाँ पे तो 1 अंक अपन आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 अंक आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से 55 में अपन 1.666 जोड़ेंगे तो अपने पास आंसर जो आएगा वो आएगा 56.7।